स्टोरी लाइन। विंग कॉपी को हाथ में पकड़ते हुए कॉफ़ी कैफ़े के बाहर निकल रहा रहता है और एक हाथ में मोबाइल को देख रहा रहता है और एक इंसान से उसकी टक्कर हो जाती है और कॉफ़ी वांगजी के पूरे शरीर पे यानी गिर जाती है और विंग उसको देखता ही रहता है और वांगजी जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाता है और विंग कहने की कोशिश करता है कि सॉरी, मैं तुम्हें इससे के लिए पे कर दूंगा, पर वांगजी उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और विंग उस फेस के बारे में सोच के ही उसके प्यार में गिर जाता है। और विंग को अब ये नहीं पता है कि वांगजी सुन नहीं सकता है, ना ही बात कर सकता है। अगर विंग को ये सब पता चला तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? आपको जानना है तो फिर चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग जब से लांसन से टकराया है तब से उसे रात की नींद, दिन का चैन, उसका सब चला गया है और वो सिर्फ लांसन के बारे में ही सोचता है और कहता है कि मैं लड़कों के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता, पर सब लोग मेरे साथ खुश रहते, पर मैंने इसके साथ इतना ट्राई किया फिर भी वो मेरी ओर ध्यान भी नहीं देता। कितनी बार उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने कोशिश की है, फिर भी वो मेरी तरफ न पलके उठा के भी नहीं देखता। ऐसा मैं क्या करूँ जो वो मेरी तरफ ध्यान देगा? विंग ज़ोरों ज़ोरों से कहने लगता है और अपने मुंह को तकिए पे दबाने लगता है। तब जैन कहती है, विंग तुम उसके पास सीधा जाओ और उसको कह दो। तो विंग कहता है, पर मुझे डर लग रहा है, उसने मुझे गलत समझ लिया तो शीजे कहती है, जाओ तुम, ट्राई करने में क्या जा रहा है, वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। शीजे वो ना कहेगा इसी डर से मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो जंक्षा वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है, अरे तुम ऐसा कह रहे हो? ओह माय गॉड, आज मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है। विंग तुम जो सबके साथ यूनिवर्सिटी में फ्लर्ट करते रहते हो और वो इंसान आज डर रहा है, वो भी एक लड़के के साथ अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करने में। आज से पहले विंग तुम ऐसे कभी करते नहीं थे। और जंक्षा ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगता है और विंग अपने चेहरे को उस पिलो में दबाने लगता है। शीजे देखिए ना, ये क्या क्या बोल रहा है। तो यानली कहती है, आचैन ऐसी बातें मत करो, तुम उसे और मत जलाओ। तो विंग, शीजे आप भी। तो शीजे कहती है, विंग मैं कह रही हूँ ना, तुम जाके उससे बात करो एक बार, देखो क्या होता है। तो तब विंग कहता है, 2 हफ्ते से मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, जिस वो लाइब्रेरी में काम करता है, 2 बजे के बाद जिस लाइब्रेरी में वो आता है वहाँ पे मैं जाता हूँ, उसको देखता हूँ, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ, बुक्स वापस करने जाता हूँ तब भी उसके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता, मुझसे बात भी नहीं करता, वो सिर्फ अपने काम में ही ज़्यादा बिजी रहता है। क्या वो मुझ पे ध्यान देगा? शीजे कहती है, विंग तुम एक बार जाओ और उससे बात करके देखो वो क्या चाहता है। तो जंक्षा हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ विंग जाओ जाओ, तुम बात करके देखो, वो देखना तुम्हारे मुंह पे किताब फेंक के मारेगा। तो विंग जंक्षा को लात मारते हुए कहता है, तुम ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हारी वजह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुमने जितनी भी टेक्निक मुझे सिखाई थी लड़का लड़की को पटाने की, मैंने सारी ट्राई कर ली, फिर भी वो उसको समझ नहीं पाया और वो उस जाल में कभी फंसा ही नहीं। तो जंक्षा कहता है, ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है वो जो तुम्हारे जाल में फंसा नहीं। तब विंग कहता है, वो जो नई लाइब्रेरी खुली है वहीं पे वो 2 बजे के बाद काम करने के लिए आता है। तो मैंने वहाँ से उसके भाई वहाँ पे काउंटर पे बैठते हैं, उनसे बात की, उन्होंने बताया उसका नाम लांजान है। तो जंक्षा अपने मन में कहता है, ओह लांजान जो बोल नहीं सकता ना ही सुन सकता है। तो जंक्षा विंग की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, विंग को ये सब बाद में मैं बता दूंगा, पहले अभी विंग की अच्छी तरह से मैं मज़ा ले लेता हूँ। ऐसा जंक्षा अपने मन में सोचता है। ओ मेरे भाई को वो पसंद आ गया, ओ माय गॉड कितनी अच्छी बात है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे मुंह पे 2 किताब फेंक के नहीं मारेगा तो मेरा नाम जंक्षा नहीं। तो यानी कहते जंक्षा
ऐसा मत कहो उसे और भी ज़्यादा मत चिढ़ाओ तुम। तो विंग वहाँ से उठ जाता है और कहता है ओके, मैं कल जाऊँगा और उससे बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग उस रूम से जल्दी से भाग के चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए सोच रहा था आज मैं उससे कैसे भी कह ही दूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और विंग अपने बाइक के पास जाता है और बाइक से सीधा आधे घंटे के बाद उस लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद वहाँ पे जो शीशान रहते हैं वो काउंटर पे बैठे रहते हैं, तो वो ग्रीट करते हैं और विंग भी उसे ग्रीट करता है। और शीचान विंग की ओर देख के स्माइल करते रहते हैं। और विंग अंदर चला जाता है और बुक्स के पास वांग जी को देखने लगता है। और वो देखता है कि वांग जी सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है और बुक्स को अपने शेल में रख रहा है, अच्छी तरह से रख रहा है बुक्स को। और विंग साइड में देखते हुए वो देखता है कि वांग जी कब नीचे आता है, जब वांग जी नीचे आएगा तभी वो बात करेगा, वो ये सोचता है और बुक्स की ओर देखने लगता है। और जब वांग जी नीचे आता है तब विंग उसकी ओर देखता है, तब वांग जी उसको देखता है। वांग जी को अपने मन में लगता है कि वो आज इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहा है। वांग जी ऐसे सोचने लगता है क्योंकि विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब अजीब तरह से हो रहे रहते हैं, इसलिए वांग जी को ऐसा महसूस होता है। और विंग वांग जी के पीछे जाते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। और वांग जी चुपचाप से सीधा सीधा चला जाता है। और विंग देखता है कि वो तो मेरे पास से चला गया है, तो विंग फिर से उसके पास चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो क्या, कुछ तो बोलो ना। तो वांग जी उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता है। तब शीचैन वांग जी को इशारा करते हैं, तब वांग जी पीछे मुड़ के देखता है। तब वांग जी उसकी ओर देखता है, तो विंग उसके आंसर का वेट कर रहा रहता है क्योंकि विंग ने जो कुछ भी बोला है उसका आंसर उसे चाहिए रहता है, इसलिए वांग जी की ओर देखे जा रहा रहता है। तब वांग जी उसको देखता है, तब वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता है और वांग जी अपने भाई के पास चला जाता है काउंटर पे और भाई से किताब के लिए कहता है, यानी बुक के लिए कहता है। और बुक्स और पेन के साथ वापस आता है। और विंग उसे फॉलो ही कर रहा था वांग जी जब से शीजन के पास बुक्स लाने के लिए गया तब से फॉलो ही कर रहा रहता है। और वांग जी एक टेबल के पास आके बैठ जाता है और उस बुक पे लिखता है तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता हूँ ना ही बात कर सकता हूँ। जब विंग और लिखने के बाद विंग की ओर बुक को खिसका देता है। और जब विंग ये बात पढ़ के अब क्या रिएक्शन देगा हम बात के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।